नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं अभी आया हूँ अपने भारत देश, अपने गांव 1 महीने के लिए। तो जो भाई जिनका वीज़ा निकला हुआ है, जो कुछ भाई जा भी रहे हैं मेरे पीछे, ठीक है। तो भाई सबका काम वही हो रहा है जो मैं बोल के आया हूँ। इसके लिए आप सबसे पहले ये वीडियो देख लो, आप यहीं से समझ जाओगे, फिर हमें आगे वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये वीडियो आपने देख ली, आप समझ भी गए होंगे कि मैं भाई इंडिया में हूँ। तो जितने भी भाई जा रहे हैं सबका काम प्रॉपर हो रहा है जो मैंने बोला है, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि इंसान की ज़ुबान की कीमत होती है। अगर मैंने आपको ज़ुबान दी है तो भाई वो काम पूरा करके दूँगा, क्योंकि मेरा कोई एजेंटों की तरह काम नहीं है कि आपको बुला लिया छोड़ दिया। अगर मैंने आपको बुलाया है तो मैं काम पूरा करके दूँगा, ठीक है। तो भाई अगर जिन भाइयों का वीज़ा निकला हुआ है या जिन भाइयों के वीज़ा प्रोसेस में है, तो वो भाई बिल्कुल मत घबराएं। वो बिल्कुल ये मत सोचे कि भाई मैं तो वहाँ से आ गया हूँ तो मैं काम कैसे होगा, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे सोशल कार्ड बनेगा, कैसे हमारे खाने की सेटिंग होगी, कैसे हमारे रहने का होगा। सब कुछ भाई मैं फ़िक्स करके आया हूँ, सब कुछ मैं एडजस्ट करके आया हूँ। जो आप अगर जाओगे तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले थे कि आप आर्मेनिया का वीज़ा अगर आप खुद से लेना चाहते हो तो आप कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आर्मेनिया के वीज़ा के लिए खुद से कुछ डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ते हैं। वो पूरी लिस्ट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ, ये है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने बोला है, उसके मुताबिक मैं आपको पूरा बताऊंगा। भाई अगर आप इनमें से 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाते हो, फिर भी हो सकता है आपका वीज़ा आ जाए। शायद आपका लक अच्छा हो, आपकी किस्मत अच्छी हो, भगवान आपका साथ दे रहा हो, तो इन डॉक्यूमेंट के बिना आपका वीज़ा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी भाई अगर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और आपको वीज़ा लगाना है तो आप खुद से लगा सकते हो। और ये लिस्ट अगर आप चाहो तो आर्मेनिया की वो एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगी, या फिर आप दिल्ली में एम्बेसी है, उनका फ़ोन नंबर आपको गूगल से ईज़िली मिल जाएगा, वहाँ पे कॉल करके भी आप ये लिस्ट ले सकते हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई इस लिस्ट के बारे में, फिर आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा। 1-2 सवाल हैं जो भाई हर भाई पूछता है कि कैसे होता है, क्या होता है, ये सब, ठीक है। भाई फ़ोन तो आ ही जाते हैं, क्योंकि कुछ भाई सोचते हैं कि मैं फ्री बैठा हूँ। देख लो भाई, आपके सामने फ़ोन आ रहे हैं। तो भाई बात करते हैं लिस्ट की। तो भाई सबसे पहले तो आपको वीज़ा के लिए चाहिए आपका पासपोर्ट, क्योंकि बहुत से भाई तो ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट भी नहीं है भाई, वो भी जानकारी लेने लग जाते हैं, ये बता दो वो बता दो। तो भाई उन सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनाओ, ठीक है। अपनी आईडी बनाओ, पासपोर्ट का जो होता है वो बनाओ, उसके बाद जानकारी लेना स्टार्ट करो, क्योंकि भाई समय सबका कीमती होता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपके पास होने पासपोर्ट। फिर उसके बाद चाहिए भाई आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। फिर आपको भाई फ़ोटो चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, वीज़ा फ़ोटो 80% फेस के साथ, जिसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद भाई आपको चाहिए कवर लेटर, ठीक है। आइटनरी चाहिए आपको, ठीक है भाई। इसके बाद आ जाता है आपका होटल बुकिंग हो गया, आपकी रिटर्न टिकट और टिकट, दोनों टिकटें आपको चाहिए। डम्मी भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हो जाता है भाई डम्मी ही लगाते हैं, जब जितने भी बंदे, जितने भी भाई अप्लाई करते हैं सब डम्मी टिकट ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम कंफर्म टिकट लगाते हैं भाई, ताकि बंदे को वीज़ा आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। होटल बुकिंग हो गया भाई, टिकट होगी आपकी, ट्रैवल इंश्योरेंस। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर आता है भाई इन्विटेशन लेटर,
क्योंकि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है भाई, उस पर भी उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें इनविटेशन लेटर चाहिए। वो कैसे मिलेगा आपको? वो भाई आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको इनविटेशन लेटर ऑनलाइन नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत से भाई मैसेज करते हैं, भाई हमें इनविटेशन लेटर दे दो, हमें इनविटेशन लेटर दे दो। तो भाई यहाँ पे जितने भी LLC, जितनी भी कंपनियाँ उन्होंने खोल रखी हैं, कोई भी इनविटेशन लेटर नहीं देता। उसका रीज़न ये है, ये इसको पता है, ये सोचते हैं कि अगर किसी को इनविटेशन दे दिया हमने, तो वो क्या करेगा, दिमाग लगाएगा अपना, और दिमाग लगा के क्या होगा, वो उसे एडिट करके कहीं भी किसी को, कभी किसी को देगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर कंपनियाँ इनविटेशन लेटर नहीं देती, ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं को देती हैं जिनके इनकी सेटिंग होती है। तो ये हो गया भाई। इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। वो आपकी थोड़ी बहुत है, 50-60 हज़ार तक की भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन 50-60 हज़ार तक की चल जाती है। बैंक स्टेटमेंट हो गई भाई। बस ये डॉक्यूमेंट मोस्ट है, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास इनमें से एक आधा डॉक्यूमेंट आप नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा आने के चांस तो होते हैं, लेकिन कम होते हैं, 50-50 चांस लगा लेते हैं। अगर आप भाई वीज़ा अप्लाई करते हो, ये डॉक्यूमेंट आप में से कोई नहीं लगाता, तो 50-50 चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका लक अच्छा है, आपकी किस्मत अच्छी है, तो आपका वीज़ा निकल सकता है। तो इसके बाद भाई दूसरा कैसे आप आर्मेनिया आ सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप रशिया का स्टिकर वीज़ा ले लो, जो उसमें आपको इनविटेशन लेटर भी ईज़िली मिल जाता है, वीज़ा भी ईज़िली मिल जाता है। 100% वीज़ा होता है उसका, तो स्टिकर वीज़ा, ठीक है। और जिन भाइयों के पास आपका ये लगा लो GCC कंट्री की वैलिड आईडी है 6 मंथ, जो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बोला है, अगर आपके पास 6 मंथ वैलिड आईडी है, तो भी आप यहाँ पे 6 मंथ के लिए स्टॉक आ सकते हो। वीज़ा फ्री एंट्री आपको मिल जाएगी अगर आपके पास GCC कंट्री की वैलिड आईडी है। भाई ये डॉक्यूमेंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई एक आधा डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर आपके पास भी इन्विटेशन लेटर नहीं है, तो आप मत अप्लाई करना, क्योंकि उसके बाद रिजेक्शन रेट कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं आपको फिर से बता देता हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको चाहिए भाई, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चाहिए आपको इनविटेशन लेटर, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आपकी फ़ोटो एक PDF में, आपके पास आइटनरी होनी चाहिए, कवर लेटर, टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है भाई। ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके खुद से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई कुछ भाइयों के सवाल आते हैं, कुछ 1-2 सवाल के मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि भाई आर्मेनिया वीज़ा हम आएंगे, कौन से वीज़ा पे आएंगे, कितने साल का वर्क वीज़ा मिलेगा, कीजिए वगैरह वगैरह। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया आपको वर्क वीज़ा नहीं देता, क्योंकि बहुत से भाई पूछते हैं 1 साल का वीज़ा होगा, 2 साल का वीज़ा होगा। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, ई वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आके एक सोशल ID कार्ड बनता है, वो बनवा के आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और वो सोशल ID कार्ड तब तक वैलिड होता है जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है, ठीक है। और बहुत से भाइयों का जवाब सवाल होता है कि हम वापस कैसे जाएंगे। भाई आप यहाँ से जब मर्ज़ी वापस जा सकते हो, यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी GCC कंट्री की तरह नहीं है कि आप जैसे ही आप आओगे आपसे आपका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका पासपोर्ट कंपनी रख लेगी। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं। यहाँ से आप जब भी आपका जाना का दिल करे, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आप जा सकते हो। तो भाई यहाँ का जो वीज़ा होता है आप समझ गए होंगे, ई वीज़ा या स्टिकर वीज़ा निकलता है, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा होता है वो, ठीक है। उस पर आप यहाँ पे जितना मर्जी रह सकते हो, यहाँ पे कोई परेशान नहीं करता भाई। आज तक तो किसी ने नहीं किया है भाई, आने वाले टाइम में कोई करने लग जाए तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, ठीक है। तो भाई वर्क वीज़ा यहाँ का होता नहीं है। यहाँ पे एक तरह से होता है कि ओपन काम होता है, आप जो मर्ज़ी काम करो, जो मर्ज़ी आपको अच्छा लगे आप करो, नहीं अच्छा लगे तो भाई मत करो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।